मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 7 के विद्यार्थी आज इस वीडियो के माध्यम से सीख पाएंगे कि किस प्रकार हम सरल समीकरणों को हल करते हैं। अब देखो, आपको इस वीडियो में एक चित्र दिखाई दे रहा है जो एक तराजू का है। और तराजू का चित्र आपको क्यों दिखा रखा है? क्योंकि इसी अवधारणा के आधार पर आप सरल समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं ये सीख पाएंगे। माना हम एक समीकरण की बात करें, x धन 3 बराबर 8। हमें यहाँ से समीकरण को हल करना है, अर्थात x का ऐसा मान निकालना है जो इस समीकरण के दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को बराबर कर दे। अब सोचिए, माना आपके पास इस पलड़े में कुछ सामान रखा है और इस पलड़े में भी कोई बाँट रखा है, और यहाँ से आप 1 किलोग्राम कम कर देते हैं और यहाँ से भी 1 किलोग्राम का बाँट कम कर देते हैं। क्या ये सीधी जो डंडी है ये कहीं को झुक जाएगी? नहीं, क्योंकि अगर आपने इस पलड़े और इस पलड़े में से बराबर मात्रा कम करी है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार अगर हम इस समीकरण की बात करें, इसका ये बायां पलड़ा और ये दायां पलड़ा, अगर हम इधर से कुछ संख्या घटा देते हैं और उतनी ही संख्या यहाँ से हटा देते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि समीकरण का सीधा संबंध तराजू से। तो हम समीकरणों को हल करने के लिए क्या करेंगे, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में सबसे पहले ये देखेंगे कि चर संख्या किस पक्ष में है। चर संख्या अगर आपके दाएं पक्ष में है तो दोनों पक्ष को आप बदल दीजिए, बाएं पक्ष को दाईं तरफ रख दीजिए और दाएं पक्ष को बाईं तरफ रख दीजिए। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आपकी चर संख्या बाएं पक्ष में आ जाए। तो ठीक, अब हमारे यहाँ पर चर संख्या बाएं पक्ष में। अब ये देखेंगे कि चर संख्या के साथ दूसरी संख्या कौन है जिसको हमें हटाना पड़ेगा। चर संख्या के साथ एक संख्या है धन 3, चर संख्या के साथ 3 जुड़ा है। अब मैंने इस 3 को हटाना है, तो कैसे हटा सकता हूँ इस 3 को? तो मैं बाएं पक्ष में से x धन 3 में से 3 घटा देता हूँ, यानी बाएं पलड़े में से मैंने 3 हटा दिया। तो अब दाएं पलड़े में 8 था, उसमें से भी घटाना पड़ेगा 3। अब बाएं पक्ष में क्या बचा? x धन 3 में से 3 घट गया तो केवल x बचा, बराबर 8 में से 3 घट गया 5। तो हमने क्या किया यहाँ पर? चर का पृथक्करण, चर को हमने हटा दिया। तो जो भी हम चर को पृथक्करण करने के लिए क्रिया करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर दोनों पक्षों में से 3 घटाया, तो हम कोष्टक में यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में 3 घटाने पर। अब एक और समीकरण की बात करते हैं। माना 5x बराबर 15। तो सबसे पहले अब हमने देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास चर संख्या है उसके साथ कौन अचर संख्या है या कौन दूसरी संख्या है, वो है 5। और अगर हम इस 5 को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो 5 कैंसिल होना चाहिए, तो यानी भाग देना पड़ेगा 5 से। तो हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे? 5 का भाग दे देंगे, क्योंकि तराजू के पलड़े के आधार पर हमने जाना कि दोनों पक्षों में अगर हम किसी संख्या को जोड़ दें, किसी संख्या को घटा दें, या किसी संख्या से दोनों पक्षों को गुणा कर दें, या किसी संख्या से दोनों पक्षों को भाग दे दें, तो समीकरण के दोनों पक्षों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बराबर का चिन्ह फिर भी बना रहता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 5x भागा 5 बराबर 15 भागा 5। तो क्या कर रहे हैं? दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा? x बराबर, और 5 से 5 दिया
तो x बराबर 3 जो है समीकरण का हल हो गया। तो इसी प्रकार हम बाकी सरल समीकरणों को हल करेंगे। यदि हमारे पास सरल समीकरण है इससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो, मतलब जैसे यहाँ पर हमें एक ही बार में हमने संख्या को पृथक कर दिया अपने चर से, माना हमारे पास इस प्रकार के समीकरण आ जाए 2x धन 3 बराबर 13। अब ये आपने ध्यान से सोचना है कि चर से सबसे पहले आप धन या ऋण में जुड़ी हुई संख्या, मतलब चर से धन के साथ या ऋण के साथ जो लगी है संख्या, उसको सबसे पहले आप पृथक करेंगे। तो यहाँ पर 2x धन 3 बराबर 13 है, तो सबसे पहले इस धन 3 वाले को हम पृथक करेंगे। तो धन 3 को हमने हटाना है, तो हम क्या करेंगे, उतना ही उसमें से घटा देंगे, उसका उल्टा ले लेंगे। तो 2x धन 3 के साथ ऋण 3 कर देंगे। अब चूंकि हम बाएं पक्ष में कर चुके हैं तो वही चीज़ हमने दाएं पक्ष में करनी पड़ेगी। तो क्या किया हमने, दोनों पक्षों में से 3 घटाने पर, अब यहाँ पर एक ही स्टेप में हमारे चर का पृथक्करण नहीं हुआ, चर अभी अलग नहीं हुआ, क्योंकि 3 में से 3 घटेगा तो आपके पास अब भी बचेगा 2x बराबर 10। अब आप इस प्रकार के समीकरण में पहुँच गए। तो अब x के साथ जो 2 है वो धन या ऋण में नहीं है, बल्कि x और 2 के बीच में गुणा का चिन्ह है। तो गुणा की उल्टी क्रिया करनी पड़ेगी आपने, 2 को हटाने के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे अब, 2x भागा 2 बराबर 10 भागा 2। अब जाके चर का पूरी तरह पृथक्करण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर। दो से 2 कैंसिल हो गया, बचा x बराबर 2 से 10 कैंसिल हुआ, 2 पंचे 10, तो x बराबर 5। तो यहाँ पर आपने देखो 2 बार लिखा, यानी चर को पृथक्करण करने के लिए, चर को हटाने के लिए हमें एक बार 3 को घटाना पड़ा, फिर एक बार 2 से भाग देना पड़ा, यानी 2 बार क्रियाएं करनी पड़ी हमने चर को पृथक करने के लिए। और चर जैसे ही पृथक हो जाएगा तो चर का कुछ न कुछ मान मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर मिल गया, और वही चर का मान आपकी समीकरण का हल होगा। इस वीडियो को आशा करता हूँ आप ध्यान से देखिए। अगर आपको इस वीडियो में समीकरण को हल करना समझ में आ गया तो कक्षा 7 में जितने भी प्रकार की समीकरण आपको मिलेंगी आप उनको आसानी से हल कर लेंगे। बस एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि चर को पृथक्करण करने के दौरान सबसे पहले हम धन या ऋण में जो संख्या जुड़ी हुई है चर के साथ उसका पृथक्करण करेंगे, फिर उसके बाद गुणा या भाग में जुड़ी हुई संख्या का पृथक्करण करेंगे।